अगर आपसे कोई पूछे कि महज 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आप यही कहेंगे कि बच्चा गाना सुना सकता है, डांस कर सकता है या कोई छोटी मोटी किताबें पढ़ सकता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि महज 7 साल की एक बच्ची ने एक नहीं बल्कि 2 किताबें लिख दी हैं? गाजियाबाद के इंद्रपुरम में रहने वाली एक बच्ची की टैलेंट की कहानी इतनी बड़ी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि महज 7 साल की उम्र में उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के राइटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। अभिजीता गुप्ता गाजियाबाद के इंद्रपुरम की रहने वाली हैं। बच्ची प्रेसिडियम स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा है। अभिजीता की उम्र महज 7 साल है। महज 7 साल की उम्र में बच्चे खेलना कूदना और पढ़ना लिखना सीख रहे होते हैं, लेकिन इस उम्र में इस बच्ची ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के राइटर में अपना नाम दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर भी इस नन्ही सी राइटर की बेहद चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस उम्र में इस बच्ची ने महज 2 साल के अंतराल के अंदर ही 2 किताबें लिख दी। इतना ही नहीं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का टाइटल भी दिया है, जो सबसे कम उम्र में कविता लिखने वाले लेखक का है। अभिजीता की किताब हैप्पीनेस ऑफ अराउंड में शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री का कलेक्शन है, और ख़ास बात यह है कि इस किताब में लिखी गई सारी छोटी छोटी कहानियों से लेकर पोएट्री की कलेक्शन खुद अभिजीता ने ही लिखी है। जब मैं 5 इयर्स की थी तो मैं लिखती थी, और फिर मैंने एक कार्टून देखा जिसमें कोई अपना एक बुक पब्लिश कर रहा था। फिर मैंने मम्मा पापा से बोला कि मेरे बुक पब्लिश कर देना, मुझे बस एक डायरी और पेन दे दो, फिर मैं लिखती जाऊंगी, आप पब्लिश कर देना। फिर मैंने जब मेरी फर्स्ट बुक आई, फिर उसके बाद क्या नाम आपकी फर्स्ट बुक का क्या नाम है? मेरी फर्स्ट बुक का नाम हैप्पीनेस ऑल अराउंड है जी। फिर जब मेरी फर्स्ट बुक आई, मैं उसी दिन मुझे थॉट आया कि मैं सेकंड बुक ये पूरे पैंडमिक पे लिखूंगी, और अफेक्टेड लाइफ ऑफ चिल्ड्रन पे कैसे हमने और दूसरे बेबीज़ ने ये अपना पूरा टाइम स्पेंड किया है इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में। अभिजीता की माँ पेशे से एक इंजीनियर हैं और उनके पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनकी माँ को इनकी लेखनी का पता तब चला जब महज 5 साल की उम्र में अभिजीता ने एक डायरी लिखकर अपने माता पिता से अपनी बुक पब्लिश करने की बात कही, और महज 2 साल के अंतराल में ही इस नन्ही परी की किताबों वाली कहानियाँ असल में कागज पर उकरी हुई नजर आने लगीं। बेसिकली हम मैथिली शरण गुप्त जी की तीसरी पीढ़ी से आते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है, तो शायद इसे ये लेखन की जो विरासत है वो इसे मिली है। बाकी लिखना इसने 5 साल से शुरू किया था, पर तब ये कम लिख रही थी, और हमने भी शायद ये नहीं समझा कि लिखने में बच्चा इतना कुछ कर सकता है। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, इसने बहुत अच्छा लिखा। हमें भी आश्चर्य हुआ कि इतना सा बच्चा कैसे लिख सकता है। बाद में इसने बोला कि मुझे मेरी बुक पब्लिश करनी है। फिर हमने पब्लिशर ढूंढने शुरू किए, पर हमारे यहाँ इंडिया में ये है कि बच्चे डांस कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। लिखने के लिए अभी भी हमारे यहाँ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि छोटा बच्चा लिख भी सकता है। उधर हमें बहुत दिक्कत हुई, पर फिर हमें पब्लिशर मिले। इस तरीके से इसकी फर्स्ट बुक आई, लोगों को बहुत पसंद आई। इसने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उसके बाद इसकी दूसरी किताब, ये तब लिख ही रही थी, उसके बाद अभी फरवरी में इसकी दूसरी किताब आई, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। आगे देखते हैं दोनों किताबें कैसा करती हैं। अभिजीता की उम्र महज 7 साल की है। इस 7 साल की उम्र में अभिजीता ने 2 किताबें लिख दी हैं। अभी धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी और न जाने कितनी किताबें इस छोटी सी गुड़िया के नाम होंगी। लेखनी के उस मुकाम को छूने के लिए अब अभिजीता रात दिन पढ़ती हैं, खेलती कूदती भी हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का बेहद शौक है। इतना ही नहीं, वह बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं और लोगों का इलाज कर उनकी फ्री में सेवा करना चाहती हैं। मेरी हॉबी साइकिलिंग, राइटिंग, स्केचिंग और राइटिंग, स्टडिंग, ये सब है। मुझे पढ़ने होकर डॉक्टर बनना है। मैं पुअर पीपल की हेल्प करूँगी और उनसे फीस भी नहीं लूँगी, मैं उन्हें दूँगी। रिच पीपल को भी ट्रीट करूँगी और पुअर पीपल को भी। जिस तरीके से अभी आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं, आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके की आपकी सोच है, आने वाले जो और दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जितना कर सकते हो करो, और अपनी ड्रीम्स को ट्रू करो।